मुद्दे पर आते हैं वापस, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भले ही आम आदमी पार्टी ये स्वीकार न करे, एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। लेकिन अगर ये जो थर्ड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये जो पार्टी बनाने की बात कही गई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, वाकई में इस पार्टी से कितना अंतर देखा जाएगा, ये पार्टी कहां तक ग्रो कर पाएगी? क्योंकि खुद मुकेश गोयल की बात करें तो उनका जो कार्यकाल रहा है या फिर उनका जो राजनीतिक इतिहास और सफर रहा है वो एनसीडी तक ही, पार्षद तक ही, निगम पार्षद तक ही सीमित रहा है। ऐसे में ये पार्टी कितनी बढ़ पाएगी? और अभी तक में जितने नाम सामने आए हैं पार्षदों के, बात की जा रही है कि हमारे पास कांग्रेस के भी पार्षद संपर्क में है, बीजेपी के भी संपर्क में है। क्या वाकई में ये एक बदलाव देखा जाएगा? क्या संपर्क इनके पार्टी में सदस्यता में हो पाएगा? मैं पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ममता हैं। तो दूसरी बात यह है, देखिए तो देखिए ऐसा है कि एक सवाल, क्योंकि ये बड़ा अहमियत रखता है आपका सवाल शिवांगी जी, कि इनका भविष्य क्या है। ये जो 13 या 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर एक अलग मोर्चा खोल लिया है, और यहाँ पर क्या विचारधारा होगी, क्या रणनीति होगी, कि किसके साथ हाथ मिलाएंगे, और जो ये दावा करा जा रहा है कि और भी पार्षद इस्तीफा देंगे, हताश महसूस कर रहे हैं, तो देखिए वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक आम आदमी की सोच इस समय उस दिशा में भी जा रही है कि क्या कारण है, क्योंकि ये दिल्ली में खासतौर पे ये एक फैशन सा बन गया था बोलना, एक दूसरे को इल्जाम लगाने कि फलानी राजनीतिक दल उसकी टीम भी है, वो उसकी टीम भी है। कांग्रेस उनको बोलती थी भाजपा को कि आम आदमी पार्टी आपकी टीम भी है, आम आदमी बोलते थे पार्टी के नेता कि कांग्रेस उनकी टीम भी है। तो यहाँ पर इस समय कोई किसी तरह की एक आम आदमी सोचता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है आपस में कि क्या कारण है कि यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी ने पहले ही घुटने टेक दिए और चुनावी में, और यहाँ पर भले ही 8 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, लेकिन वो लोग चुनाव लड़े, हारा वही जो लड़ा ही नहीं मैदान में। तो हार तो उसकी होती है जो उसमें उतरा ही नहीं है मैदान में। तो यहाँ पर ये पहली बात है। लेकिन साथ साथ देखिए, जरूरी बात है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पर इस समय उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ये किसकी तरफ शामिल होंगे, या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में उनका फायदा है, या स्वतंत्र रहे, अपना पार्टी का वर्चस्व उनका बना रहे। और तो ये देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो वो भली भांति उस समय मंथन चल रहा होगा। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात जो अहमियत रखती है कि चाहे विधायक हो, चाहे उसकी ऑथराइजेशन नहीं है, यहाँ पर अगर आपके पास चाहे विधायक के पास, चाहे पार्षद के पास, या सांसद के पास सड़कों को लेकर कोई पहुंच जाए, दिल्ली का नागरिक, मैं दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूं, या तारों के जो जंजाल हैं, या अतिक्रमण जहां पर है, और अगर कुछ इमारतें पुरानी दिल्ली में गिर रही हैं, ढह रही हैं, तो उसके बाद हम लोग घड़ियाली आंसू रोए तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहां पर अब जिम्मेदारी जानी चाहिए उस दिशा में कि नेताओं को, क्योंकि एक आदर्श समझा जाता है, उनसे उम्मीदें हैं कि आप जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उससे ज्यादा आगे बढ़कर जनता के सामने एक ऐसी नजीर पेश करें जिससे जनता प्रेरणा ले पाए। और यहाँ पर ये ना बोले आप कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है या ये हमारे उस पर नहीं आता। यहाँ पर अगर आपको नेता चुना है, चाहे, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाए ये एम्बिग्विटी है कि ये हमारे उसमें कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो ये बातें नहीं है। यहाँ पर कुछ ब्रॉडर है, कुछ कॉमन गोल्स हैं, कॉमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पर आप अगर उसको अच्छे से आप निभाते हैं तो बहुत एक अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि दिल्ली में बेशुमार चुनौतियां हैं इस समय, और यहाँ पर जरूरी बात है कि विपक्ष, सबसे जरूरी बात कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए यहाँ पर, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो सके सिस्टम में। आप सरकार को घेरने का काम करें, आईना दिखाने का काम करें। कोई महिमा मंडन के लिए तो बैठा नहीं है विपक्ष कि आप हर में बात में हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन सकारात्मक तरीके से। ऐसा भी ना हो कि केवल विरोध करने के लिए वो मैदान में उतरे रहे, जहां पर निराधार तरीके से उसका आधार होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल तरीके से। ठीक है, लौटूंगा।